नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हल्द्वानी में डीएम ने कैंप कार्यालय में जिले के सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और अपर जिला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डीएम ने जनता के आवेदनों और प्रमाण पत्रों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व वसूली में लापरवाही पर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया। उन्होंने जनता की समस्याओं के समाधान पर समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने को निर्देश दिए। इसमें आय जाति प्रमाण पत्र और जो हमारे इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, जिनमें भी 14 दिन से ज़्यादा की पेंडेंसी हैं, उन्हें 2 दिन में निस्तारित करने के लिए सारे परगना अधिकारी, तहसीलदारों को कहा गया है। राजस्व वादों में 1 साल से अधिक समय से जो लंबित वाद हैं, उनको प्राथमिकता में निस्तारण करने के लिए सबको ताकीद किया गया है। राजस्व वसूली संग्रह में तेजी लाने के लिए कहा गया है और जो दाखिल खारिज, नामांतरण और जो पैमाइश और नब्ती और जो मेड़ विवाद, गुण विवाद होते हैं, इसमें सारे ऑफिसर्स को कहा गया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, समय से निस्तारित हो जाने चाहिए, क्योंकि बाद में यही विवाद असंतोष का कारण बनते हैं और इससे कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है जैसे जैसे क्रोनिक होते जाते हैं। तो अगर इन्हें आरंभ में ही इनका समाधान कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति नहीं आने पाएगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने फर्जी पिस्टल लाइसेंस बनाकर हथियार खरीदने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के अनुसार आरोपी को देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र से पकड़ा गया। वहीं जांच में सामने आया कि लाइसेंस मेरठ और सिरसा के नाम पर फर्जी तरीके से ट्रांसफर कर उत्तराखंड में दर्ज कराया गया था। पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पूरे सिंडिकेट पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति है, मनोज पुत्र भोपाल सिंह, ये शामली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसको अरेस्ट किया गया है और इसने 2020 में अपना लाइसेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया था 30 कैलिबर की पिस्टल का, और ये लाइसेंस जो है मेरठ से ट्रांसफ़र होकर आया था यहाँ पे। और जब जानकारी प्राप्त हुई तो मेरठ में ये सिरसा हरियाणा से ट्रांसफ़र होकर आया था, और जब सिरसा हरियाणा से जानकारी प्राप्त की तो वहाँ पे इस व्यक्ति के नाम पे कोई लाइसेंस नहीं बना है, तो फेक एनओसी लेके इसने मेरठ में रजिस्टर कराया, फिर वहाँ से एनओसी लेके इसने देहरादून में रजिस्टर कराया। तो ये सारा हमने वहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ और सिरसा वहाँ से प्राप्त कर लिया है, और इसमें इसके खिलाफ थाना प्रेमनगर में 420, 467, 468, 471 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इसमें मुकदमा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इसकी जो मदद करी लोगों ने फेक लाइसेंस बनाने में, उनके नाम भी कुछ लोगों के प्रकाश में आए हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने इस तरीके से इलीगल तरीके से आर्म को अपने यहाँ रजिस्टर कराया है। उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। जिलाधिकारी देहरादून से मेरी बात हुई है, उनसे हम सारी डिटेल ले रहे हैं। जितने वेपन हमारे यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हैं उनको हम वेरीफाई कर ले रहे हैं, और जो भी इलीगल तरीके से यहाँ रजिस्टर हुए हैं उन सबके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हर की पैड़ी क्षेत्र में अहिंदू प्रवेश निषेध बैनरों को लेकर कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि उन्हें फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। गंगा सभा के प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा और शासन प्रशासन स्तर पर विचार के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। कमिश्नर ने मीडिया के सामने सीधे बयान देने से बचते हुए मामले की गहन समीक्षा का संकेत भी दिया। अब ये तो देखने के बाद पता लगेगा कि कौन से पोस्टर लगे हैं, म्युनिसिपल एक्ट क्या कहता है, गंगा सभा का क्या वर्जन है। इन चीजों के मैं बहुत अवेयर नहीं हूं और देखने के बाद इस पर कोई टिप्पणी कर सकूंगा। क्षेत्र की बात देखिए, उन्होंने कहा है किसने क्या डिमांड की है वो एक अलग विषय है, लेकिन शासन और प्रशासन क्या निर्णय लेता है वो अलग विषय है। तो दोनों को एक साथ मिला के नहीं देखा। नहीं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नैनीताल जनपद के 188 बूथों में प्री एसआईआर का प्रतिशत 50% से कम होने पर सहायक निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक में बीएलओ ने समस्याएं साझा की, जिन्हें अधिकारियों ने सुना और मार्गदर्शन दिया। कई बीएलओ स्वयं एसआईआर प्रक्रिया में भ्रमित थे, इसलिए उन्हें गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। प्री एसआईआर में ऐसे बूथ जहां पे 50% से कम हमारा जो है मैपिंग हुई है, उस पे कार्रवाई करने के निर्देश सीओ साहब से प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में हमारे जो है 188 बूथ थे
पूरे जनपद में जिनके वीएलओ के साथ हमने वार्ता की है, उनको पुनः एक प्रशिक्षण दिया है, उनके फील्ड में आने वाली समस्याओं का समाधान किया है, उनके मन में जो है अगर किसी प्रकार की आशंका थी तो उसका समाधान किया है और उनको मोटिवेट किया है, उनको जो है उनके सुपरवाइजरों को भी मोटिवेट किया है, हमारे ईआरओज एईआरओज से भी वार्ता की है और निश्चित रूप से इसमें जो भारत निर्वाचन आयोग से सीईओ के स्तर के से जो हमारी स्थितियां हुई हैं उसमें 45,000 और वोटर्स जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ये जो है संख्या 75% का जो हमें टारगेट दिया गया है उसको हम इस अवधि में 20 से 31 के अवधि में पूर्ण करने में सफल होंगे। मसूरी में वाइनबर्ग एलन स्कूल की भूमि पर बनी बाबा बुल्ले शाह की मजार और अन्य मजारों को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करते नजर आए। बजरंग दल ने मजारों को हटाने की चेतावनी दी, जबकि नगर पालिका अधीक्षक ने बताया कि मजार निजी संपत्ति पर है और किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वहीं मामला संवेदनशील बना हुआ है, प्रशासन सतर्क है और पुलिस बल तैनात किया गया है। मसूरी सिविल अस्पताल के पास संजीव गोयल के मकान में शुक्रवार शाम आग लगने से दिल्ली निवासी गौरव टुटेजा की जिंदा जलकर मौत हो गई। गौरव पिछले 2 सप्ताह से किराए के कमरे में रह रहा था और हाल ही में खरीदे हीटर से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने आग बुझाई, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और किसान सुखविंदर सिंह की आत्महत्या, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई। कानून और व्यवस्था का राज बहुत पहले ध्वस्त हो गया और अब तो ये कानून और व्यवस्था डूबने के कगार पे है। इसलिए कांग्रेस जन एकत्रित होकर यहाँ पर पुलिस के मुखिया के माध्यम से सरकार को चेताने के लिए आए हैं और सरकार से मांग करने के लिए आए हैं कि सरकार उधम सिंह नगर में एक किसान के द्वारा की गई आत्महत्या पर अभी तक अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। ये बहुत ही निराशाजनक बात है। सरकार अपनी करतूतों से बाज आए, सरकार अपराधियों का साथ न दे। जिसने भी अपराध किया उसके साथ जो हमारे प्रदेश में प्रचलित कानून है उन कानूनों के तहत ही उस व्यक्ति के साथ बर्ताव हो। कांग्रेस किस तरीके से नहीं, देखिए जो इसमें इन्वॉल्व है हमारा किसी व्यक्ति से नहीं, हमारा किसी अधिकारी से नहीं, जो इसमें इन्वॉल्व है एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी हो, चाहे थानाध्यक्ष हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें संलिप्त हैं, उनको सस्पेंड करे सरकार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ये हमारी मांग है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। आज हम इसीलिए डीजीपी से समय लिया है, हम मिलना चाहेंगे और अपनी बात को रखना चाहेंगे। उनका क्या इस मामले में दृष्टिकोण है वो स्पष्ट करें। अगर हमें लगेगा कि हमने जो हमारे प्रमुख बिंदु हैं उस पर वो कार्रवाई कर देंगे तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमारा आगे की कार्रवाई फिर हम तय करेंगे। ये ईमेल में एक बात लिखी हुई है, ये ईमेल 70 लोगों को गया है देश के अंदर, 5 जजों को गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गया है, उत्तराखंड के सब अधिकारियों को गया है, 70 लोगों को, और ये मेल हमारे सामने आया है। और इस मेलों का मेरी जब डीजीपी साहब से बात हुई उन्होंने कहा इसको मैंने जांच में शामिल किया है। अरे जांच में शामिल क्या होता है? पहली बार हिंदुस्तान में किसी केस की जांच 5 जगह हो रही है। कमिश्नर जांच कर रहे हैं, पहले डीजीपी ने जांच के आदेश दिए तो आईजी ने जांच बैठाई, एसआईटी गठित की एसएसपी ने, डीजीपी ने एसआईटी गठित की, कमिश्नर जांच कर रहा है, सीओ जांच कर रहा है। एक केस में 5 जांचें हो रही हैं तो कहां से न्याय मिलेगा? उधम सिंह नगर में किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का घेराव कर निष्पक्ष न्यायिक जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे राजनीति करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने मामले का संज्ञान लेकर एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस से कहा कि जन समस्याओं पर ही मुद्दे उठाएं और भ्रम फैलाना उचित नहीं। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो चुकी है,
कोई इशू बचते नहीं है। सरकार हर विषय को बहुत गंभीरता से लेती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब प्रकरण आया तो तत्काल उसकी एसआईटी की गठन हो चुका है। कुमाऊं कमिश्नर उस जांच में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कांग्रेस के लोगों से मैं अब एक ही अपील करना चाहूंगा कि जन समस्याओं को लेकर तो विषय खड़े करें, समझ में बात आती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय जिसमें सरकार का कोई बहुत ज्यादा एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि ना तो दखलंदाजी होती है और इस प्रकार के वातावरण बनाकर केवल एक वातावरण को दूषित करने का जो काम हो रहा है वो उचित नहीं है। एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, अपराधी सलाखों के अंदर होंगे। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा रद्द कर दिया गया है। कन्हैयालाल डिग्री कॉलेज में प्रस्तावित सम्मान समारोह में वे शामिल नहीं हो सके। कार्यक्रम राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी की मौजूदगी में और विधायक प्रदीप बत्रा सहित अन्य नेताओं के साथ सीमित स्तर पर संपन्न हुआ। आईआईटी रुड़की के ओपी जैन सभागार में हिमालय शोध संस्थान के सहयोग से आपदा जोखिम लचीलापन और न्यूनीकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसंधान सहयोग, संस्थागत साझेदारी और अधिक मजबूत करने की दिशा में ठोस रणनीतियां अपनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आईआईटी रुड़की द्वारा किए जा रहे शोध और समाधान न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। एक्चुअली फॉग थोड़ा ज़्यादा है तो इस वक्त हेलीकॉप्टर को आने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो समय के जिस तरह से आपको पता है कि हम लोग काफ़ी वो रहते हैं, तो उस वजह से वो ऑनलाइन उनको आना पड़ा। तो बट उन्होंने अपना, जैसे आपने भाषण में सुना कि किस तरह से उत्तराखंड और आईआईटी रुड़की मिलकर काम कर रहे हैं, जो आपदा से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो लचीलापन जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम डिजास्टर को कम कर सकें, और अगर इस तरह की आपदा आ रही है तो हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं उनको कम से कम हानि हो, जन धन जब बात करते हैं तो उसका मिनिमम नुकसान हो। तो उसके लिए हम लोग जो है इंजीनियरिंग और साइंस दोनों को मिला के, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, नए टूल्स हैं उनको लेके टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। नई बिल्डिंग और लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स बना रहे हैं, और जो हमारा एक जियोमेट्रिक सिस्टम है वो डाटा स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से जो क्रैक्स और ये सब जो ज़मीन के अंदर होते हैं या वाटर की वजह से होते हैं, तो उसको रोकने की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। इसी तरह से वाइल्ड फायर है तो उसको रोकना हो तो क्या किया जाए, किस तरह के नए नए प्रयास टेक्नोलॉजी ज्ञान को यूज करें, किस कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, और जो जंगली जानवर कृषि को नष्ट कर देते हैं उसके लिए भी हम लोग कुछ सेंसर डिजाइन कर रहे हैं ताकि जंगली जानवर भी सुरक्षित रहें और फसल भी सुरक्षित। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पिछली बैठक के प्रस्तावों की समीक्षा की गई। अधिकांश कार्य शुरू हो चुके हैं जबकि कुछ शासन स्तर पर लंबित हैं। मास्टर प्लान पर चर्चा की गई और उपाध्यक्ष को निर्देश दिए गए कि इसे लागू करने से पहले केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाए। आवास विकास में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का भी आकलन किया गया और मानक न होने पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्णय लिया गया। हरिद्वार के हरकी पैड़ी क्षेत्र में अहिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद तेज हो गया है। गंगा सभा द्वारा लगाए गए पोस्टरों में क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध बताया गया है। गंगा सभा का कहना है कि घाटों की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं की रक्षा जरूरी है। पोस्टरों के बाद मामला चर्चा में आ गया है और प्रशासन व श्रद्धालुओं की नजरें टिकी हुई हैं। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे, और जो बाइलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म के इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आने के क्या नियम है और किन लोगों को, किस धर्म से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पर प्रवेश करना चाहिए। जिन लोगों का हमारे धर्म से, हमारे विचारों से, हमारी संस्कृति से कोई नाता नहीं है, ऐसे लोगों के हमारे पूजा पाठ, क्रियाकलाप इत्यादि में कोई भी एंट्री नहीं है।
इसलिए ये बोर्ड अब जितने भी हरकी पौड़ी या आसपास आने वाले क्षेत्र हैं या अन्य क्षेत्र हैं वहां पर लग चुके हैं और इसका संज्ञान सभी लोग लेंगे और इन नियमों का भी पालन और प्रशासन भी बायलॉज का कड़ाई से पालन कराने में हमारा सहयोग करेगा। रुद्रप्रयाग जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर अगस्त्य मुनि महाराज की डोली को अगस्त्य मुनि मैदान में प्रवेश कराने के दौरान प्रशासन द्वारा लगाए गए गेट पर भक्तों और प्रशासन के बीच टकराव हुआ, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने गेट तोड़ दिया और डोली मैदान में प्रवेश कर सकी, जिस पर पुलिस ने 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को आम लोगों के रीति रिवाजों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार उनकी धार्मिक भावनाओं को उनके अनुरूप चलने दे, नहीं तो इसी तरह के परिणाम सामने आएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। सरकार को आम जनता के रीति रिवाजों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार आम लोगों के धार्मिक भावनाओं को उनके अनुरूप लोगों के अनुरूप चलने दे, इसमें दखल न दे। अगर दखल सरकार देती है तो इसी प्रकार के परिणाम सामने आएंगे। इसलिए सरकार को अनावश्यक बातों में दखल नहीं देना चाहिए और लोगों को अपनी मान्यता के हिसाब से जो भी उनके रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनके हिसाब से उनको अपने धार्मिक कार्यों को निष्पादन करते रहने देना चाहिए। देहरादून में जिलाधिकारी ने हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। एक से अधिक हथियार रखने और NDAL ALIS पोर्टल पर UIN जनरेट न कराने वाले 827 शस्त्रधारकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही आयुध नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि शासन के निर्देशों के बावजूद भी नोटिस के बाद भी 54 लाइसेंस धारकों ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते उनके लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं। देखिए, होल्डिंग लाइसेंस, आर्म्ड लाइसेंस ब्रिंग्स अलोंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो जहाँ पे अति आवश्यकता है, कोई जीवन सुरक्षा का भय है, कोई पूर्व वारदात हुई है स्वयं के साथ परिवार में, तो नॉर्म्स बहुत क्लियर हैं। तो उसी में जो लाइसेंसेस हैं वो अनुमान्य किए जाते हैं। इसके विपरीत कुछ केसेस ऐसे संज्ञान में आए थे कि जहाँ पे 2 से भी अधिक धारकों के पास 2 से अधिक लाइसेंसेस पोजीशन में हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा था। और सेकेंडली, जो हमारा पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल है पूरे भारतवर्ष में, उसमें जो हमारा एक यूनिक नंबर जनरेट होता है प्रत्येक शस्त्र का, तो कई बार नोटिस और वार्निंग्स देने के उपरांत भी जो लोग अपना UN जनरेट नहीं करवा पाए, तो ऐसे 2 कैटेगरीज को इस कार्रवाई में लिया गया है और कुल अराउंड 800 लाइसेंसेस निरस्त किए गए हैं। और आगे भी जो लाइसेंसेस की प्रक्रिया है वो नॉर्म्स के अनुसार ही संपादित की जा रही है। जहाँ पे लाइव थ्रेट असेसमेंट डिस्क्रीट है, क्लियर है, वहीं पर लाइसेंसेस आगे भी निर्गत किए जाएंगे। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में विक्रम वाहनों और चालकों का सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान सोमवार तक चलेगा। पहले दिन 142 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 5 वाहन अनफिट पाए गए। सही पाए गए चालकों को परिचय पत्र और वाहनों पर स्टिकर लगाए गए। वहीं शहर के सभी 514 विक्रम वाहनों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। हरिद्वार में वनाग्नि सीजन के लिए वन विभाग सक्रिय है। फरवरी से जून तक मनसा देवी मंदिर के आसपास पहाड़ियों में आग की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जिसको लेकर वन विभाग मंदिर से जुड़े लोगों को आग पर काबू पाने की ट्रेनिंग और उपकरण देगा। डीएम की अध्यक्षता में वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएफओ ने संवेदनशील क्षेत्रों में फायर ड्रिल की जानकारी भी दी, जिसमें समस्त विभाग जैसे वन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उप जिलाधिकारी, मेडिकल विभाग, सभी लोग उपस्थित थे। और इस मीटिंग में जो है समस्त बिंदुओं को कवर कर लिया गया। वन विभाग द्वारा अपना कंट्रोल बर्निंग की प्रगति, अपनी तैयारियों की प्रगति जो है वो जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। और जिलाधिकारी द्वारा इस मीटिंग के माध्यम से समस्त विभागों को फॉरेस्ट फायर के चलते अलर्ट मोड पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है। और इसमें जो है आपदा प्रबंधन से भी जो है कुछ मैन पावर एंगेज करने हेतु निर्देशित किया गया है।
दून पुलिस ने मासूम बच्चों की आड़ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 3.5 लाख रुपए मूल्य की 12.36 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी बच्चों को पैसों और चॉकलेट का लालच देकर नशे की सप्लाई कराता था। वह पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। एसएसपी दून ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने के निर्देश दिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।